हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल जी सबके। दोस्तों आज हमारे साथ वैभव हैं, वैभव सचदेवा। इन्होंने सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर ऑल इंडिया 23rd रैंक स्कोर किया था इन दिसंबर 21 एग्जामिनेशन, और साथ साथ में इनका नॉर्थ इंडिया के अंदर 3rd रैंक था। एंड उससे ऊपर बात, नॉर्थ इंडिया के अंदर ही हैज स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन इनकम टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 7, जिसके लिए सीएमए इंस्टीट्यूट ने इनको गोल्ड मेडल अवार्ड किया है, और साथ साथ में एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी है। तो हम लोग वैभव सचदेवा के साथ कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका एक छोटा सा वेलकम है। वैभव, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी वेल डन, बहुत बहुत मुबारक आपको। वैभव, ये अपनी जर्नी के बारे में बताओ, वो गोल्ड मेडल दिखाओ भाई, हम तो बड़े एक्साइटेड है गोल्ड मेडल देखने के लिए। आपका गोल्ड मेडल, ये क्या बात, ये आपको 2 मेडल मिले हैं मेरे ख्याल से। यस, ये एक तो ये गोल्ड मेडल है जी इनके हाथ में, बहुत बढ़िया। और एक और मेडल जो है, ये वाला जो मेडल है, ये अक्रॉस इंडिया जो इनका रैंक आया था, 23rd रैंक आया था, उसके लिए है। तो मैं ये दोनों मेडल एक बार इनको पहना देता हूँ, उसके बाद फिर हम इनसे बात करते हैं। दिस इज द मेडल जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने इनको दिया है फॉर स्कोरिंग 23rd रैंक अक्रॉस इंडिया। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। दिसंबर 21 एग्जामिनेशन था जिसका रिजल्ट आया था, और उसके बाद जो इनको ये मेडल्स वगैरह मिले हैं, दैट इज इन द मंथ ऑफ जून 2022। और उससे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये गोल्ड मेडल। इस गोल्ड मेडल को भी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये जो गोल्ड मेडल है, इस पर इनका नाम भी लिखा हुआ है, एंड दिस इज फॉर द हाईएस्ट मार्क्स दैट ही हैज स्कोर्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। तो बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत बहुत मुबारक। दिस इज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर स्टूडेंट as well as for the faculty member, as well as for the parents, brothers and sisters, सबके लिए गोल्ड मेडल ये अल्टीमेट चीज़ होती है। दिस इज समथिंग अ पर्सन वर्क्स फॉर, मेहनत करता है। एंड डायरेक्ट टैक्सेशन में अक्रॉस इंडिया हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैभव, कुछ सर्टिफिकेट्स भी आपको मिल रहे थे, आप वो सर्टिफिकेट्स भी दिखा रहे थे। These are the certificates of appreciation, certificates of participation and appreciation, जो कि ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स हैं उससे रिलेटेड। और दिस इज अ सर्टिफिकेट फॉर द रैंक, द 23rd रैंक, ऑल इंडिया रैंक दैट ही हैड स्कोर्ड। तो बहुत बढ़िया। वैभव, ये कैसे पॉसिबल हो पाया, इतनी मेहनत की ऑल इंडिया एक हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना? क्या क्या किया, कैसे काम किया इसके ऊपर, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए, ये बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए। सर, मैं तो यही कहूँगा, कंसिस्टेंसी इज़ अ की। अच्छा। लाइक आपके पास टाइम जितना मर्जी हो, लाइक ज़्यादा हो कम हो, बट कंसिस्टेंट रहना इज़ अ की। आपने अगर सोच लिया, अगर आप कोई भी सिलेबस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, जीएसटी कर रहे हैं, आपने एक बार सिलेबस कर लिया, हम कहेंगे कि हमें आ गया, तो ये हमारी गलत फहमी है। बिकॉज हमारा है, ह्यूमन माइंड है ये। सो ह्यूमन माइंड वर्क ऐसे करता है कि हमने जो सीखा हमें अभी आएगा, पर हमारे दिन रात हम कुछ नया करते तो हमारी पुरानी चीज़ें निकलती रहती हैं। सो कंसिस्टेंसी इज अ की। एंड मेरे कुछ अटेम्प्ट मैंने मिस कर दिए थे। अच्छा। लाइक मेरा जून 2020 अटेम्प्ट मेरा टारगेट था। जून 2020? या, अच्छा। बट ड्यू टू कोविड इट गॉट पोस्टपोन्ड। ठीक है। एंड फाइनली मेरे को फिर जून 2021 में देना था, तो वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। देन दिसंबर 21 में मुझे मौका मिला। अच्छा। एंड सर, कंसिस्टेंसी से की। हाँ, आप बोर होते हैं, बिकॉज सेम किताबें होती हैं सर, एंड लाइक सेम किताबों को आप बार बार पढ़ेंगे, आई नो बहुत ज़्यादा ही बोर्डम हो जाता है हमें, बट स्टिल अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, हमें पता है सर अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे लाइक हमारा रैंक अच्छा आएगा, हमें आगे अच्छा सीख पाएंगे, आगे अच्छी ट्रेनिंग मिल पाएगी, आगे अच्छी जॉब मिल पाएगी, या तो हम अपनी अच्छी प्रैक्टिस खुद कर पाएंगे उसके बाद। बोर्डम का तो एक हमारे पास इलाज है कि हमारे पास, अगर हम सीएमए की बात करें या सीए की बात करें, तो 8 सब्जेक्ट होते हैं। किसी में थ्योरी भी है, किसी में प्रैक्टिकल भी है। टैक्स का पेपर जैसे आप कह रहे हो कि आपने 2020 में देना था, फिर कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो उसमें अमेंडमेंट्स भी हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि बोरियत का कोई स्कोप है, जब आपके पास 8 पेपर है, थ्योरी भी है, लॉ भी है, ऑडिट भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो बोरियत कहाँ से? बोरियत तो हो ही नहीं सकती। नहीं, सब बोरियत वैसे नहीं होती, लाइक सेम लाइक अमेंडमेंट्स। हमारे टैक्स में अमेंडमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं सर। एंड फाइनली मैंने आपके सारे यूट्यूब वीडियोस देखी थी, जिससे आपने उनको बार बार सिखाया था
लाइक बिकॉज मैंने क्लासेस आपकी मार्च पे ख़त्म कर दिया था 2020 पे मैंने। मार्च 2020 में आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। हाँ जी, मैंने जैन 2020 में आपसे लिए था। अच्छा। एंड मैंने मार्च 2020 तक मैंने दोनों जीएसटी एंड डीटी मैंने दोनों आपसे ख़त्म कर दिया था। ओके। एंड देन उनके अमेंडमेंट्स होते वो सब मैं आपकी यूट्यूब वीडियो से फॉलो करता था। सर अमेंडमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते बिकॉज हमारे टैक्सेशन में, क्योंकि आप एग्जांपल देते थे, आप उनको थोड़ा स्क्रूटिनाइज भी करते थे कि ये करना चाहिए था, नहीं तो वो थोड़ा फन हो जाता, याद रहता था कि ये सर ने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये बताओ, ये जो आपकी कामयाबी है जिसमें आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स हैं, गोल्ड मेडल है, जो हम लोग क्लास में लिखते हैं, लिखने का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? हमें प्रिंटेड नोट्स मिल जाए उसी में से हम लोग कर लें? लिखने का कितना इम्पैक्ट है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? उसके बारे में बताओ। किताब जो हम लोग आपको देते हैं वो उसकी किताब के बारे में बताओ, किताब में और क्या इम्प्रूवमेंट्स हम लोग कर सकते हैं? सर जहाँ तक बात है लिखने की, सर लिखने से ना एक हमारा सबकॉन्शियस फुटप्रिंट पड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर ऐसा ऐसा वो चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर होने लग फॉर जाती हैं। एग्जाम्पल जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी है ना, तो मेरे को लाइक बार बार पेज नहीं घुमाने पड़ेंगे, मुझे पता है मेरे रजिस्टर के किस कोने में ये पेज है और मैं उसको पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। और ये मैंने खुद लिखा है। और सबसे अच्छी बात है सर, आपकी लैंग्वेज बहुत आसान है, तो मेरे को डिफिकल्ट नहीं हो। लाइक आप टैक्स क्या है, टैक्स एक चार्ज है जो गवर्नमेंट पुट करती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सिंपल थिंग है, कोई आपने वो नहीं बताया कि ये पर्टिकुलर दिस 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 दिस, पर आपने सिंपली बताया। आपने रीजन किस लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, आर्मी की नेशन के प्रोटेक्शन के लिए, राइट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। सिंपल आपने चार चीज़ें, और एंड जेनुअनली में यही चीज़ें होती यही हैं। चीज़ होती है। एंड सर आपकी बुक की बात, एंड मैं सर आपको पहले भी कहा था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी एक बार मैंने कहा था, इट्स अ जेन्युइन जेम। थैंक यू। एंड सर लाइक मेरे सामने सर्टिफिकेट्स हैं, और ये दिल से कह रहा हूँ मैं, इट्स नॉट बिकॉज ये वीडियो चल रहा है अभी। एंड ये जेन्युइन जेम है। मैंने लाइक मेरी सिस्टर भी सीए फाइनल कर रही थी, एंड मैं एक मेरा सीए में करने का रीजन भी था बिकॉज मेरे को सीए नहीं करना था, मेरे घर पे है ऑलरेडी। सो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाइनल। हाँ। एंड मैं भी सी में इंटर की तैयारी करता डीटी, एंड हमारा मोस्ट लाइक गिव और टेक सेम ही है। उनका बस इंटरनेशनल टैक्सेशन चाहता था, हाँ। राइट, बिकॉज फाइनल्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन आते हैं। हाँ। बट सर आपकी बुक लाइक कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करता कि कलर हो या ना हो, हाँ, बस मैटर ये मतलब करता है कॉन्सेप्ट और नोट कि आपने एक शॉर्टकट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डीटी के लिए, डीटी में सैलरी में आपने दिया था जब हम लीव लीव इनकैशमेंट करते हैं। का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो वो लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन जाते हैं, वो टेबलर फॉर्म बनता है, Correct. आप वैसे कर लें। या मैंने उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया है, उस मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर आप यूज़ कर लें तो आप उसके हिसाब से भी लीव कैशमेंट का वो नंबर ऑफ लीव्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फुल प्रूफ है। आप पूरे हिंदुस्तान की किसी किताब में से कोई क्वेश्चन कर लें, अगर आप उस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं हो सकता आपका बिल्कुल भी। एंड सेकंड थिंग सर, रिवीजन के लिए आपने बहुत अच्छी चीज़ फोकस की थी। बिकॉज मैं सैलरी चैप्टर ही फिर से उठाऊंगा, सॉरी, बिकॉज सैलरी चैप्टर में हमारा होता है कि लीव एनकेशमेंट जैसे होता है कि वो कुछ में आते, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आता, या सेंट्रल कॉर्पोरेशन में आता, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आता नहीं आता, लोकल अथॉरिटी में आता नहीं आता। ये लीव कॉर्पोरेशन, आरपीएफ, हमारा सर पेंशन, ये कुछ होते थे, राइट। बट इन द एंड बुक के एंड में बस एमसीक्यूज के ऊपर आपने दिया हुआ है Table कि दिया हुआ है। कौन सा किस पे लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता। एंड ये एंड टाइम पे सर पूरे बुक खोल के देखना मुश्किल होता है। चैप्टर के एंड में ये चार चीजें देख ले, बिकॉज एमसीक्यू में ये चीजें मैटर करती हैं। एंड खासकर सीए में, इंटर में, जहाँ पे हमें 20 मार्क्स के तो एमसीक्यूज थे, एंड बाकी 20 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स थे सर। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, हमें अपने दिमाग से लिखना होता है। एंड सबसे अच्छी बात सर, आपने एमसीक्यूज से लाइक इट्स लाइक ओशन ऑफ एमसीक्यूज आर देयर इन आवर बुक, राइट। सो मुझे दिक्कत नहीं हुई बिकॉज हर कॉन्सेप्ट का, बिकॉज फॉर हम पीजीबीपी कर रहे थे तो आपने छः पार्ट बना रखे थे आपने पीजीबीपी में। नहीं, वो किताब के अंदर जो है हम लोगों ने हर चैप्टर के पार्ट्स बना रखे हैं। सैलरी के अंदर भी मेरे को याद आता है कि मैंने 5 या 6 पार्ट्स बना रखे हैं, और हर पार्ट के पीछे उस पार्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए हुए हैं हम लोगों ने किताब के अंदर। तो वो तो है, पर एक चीज़ जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि वैभव ने दोनों ग्रुप्स अपने क्वालिफाई करे हैं, तभी ऑल इंडिया रैंक मिलता है, और उसके अलावा बाकी सर्टिफिकेट्स वगैरह भी। एंड इन्होंने साथ साथ में जॉब करी है। ही वॉज नॉट सिटिंग एट होम, ऐसा नहीं था कि वो घर पे बैठे हुए थे। कोविड की वजह से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, फादर साहब का बिजनेस इम्पैक्ट हुआ, और उसके बाद हाउ ही टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, वॉज वर्किंग विद द बीपीओ के बाद फिर उन्होंने अकाउंटिंग में काम शुरू किया। तो ये बताओ कि
जॉब के साथ साथ में ये पढ़ाई करना कितना आसान था, कितना मुश्किल था, इसको आपने कैसे मैनेज किया, इसके बारे में बताओ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे दे आर वर्किंग एज वेल एज दे आर स्टडिंग, तो उसको बैलेंस आउट कैसे करना है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि कंसिस्टेंटली फेलियर देख के परेशान हो चुके हैं और वो कहते हैं मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने सिर्फ अब काम करना है। तो मैं हालांकि ये चाहता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो उन लोगों को बताओ कि जॉब के साथ में अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया जा सकता है, आपने क्या किया है। दिस इज नॉट कि जो आपने किया वो सब करें और कामयाब हो जाए, लेकिन एक रास्ता तो दिखाई देना किसी को, तो वो रास्ता दिखाओ यार इन सबको आप। सर पहले तो मैं बस एक करेक्शन करना चाहूँगा, सॉरी, मैं अकेला मेंबर नहीं था, मेरी सिस्टर ने भी मेरे को पूरा सपोर्ट किया, शी वाज आल्सो वर्किंग। ओके ओके, वो ये फाइनल कर रही है तो उसने पूरा मेहनत किया था अपने हिसाब से। ठीक है, ओके, एंड सेकंड थिंग सर, जैसे मैंने बताया कंसिस्टेंसी इज द की। मेरे को पता था कि मैं जॉब चालू करूंगा पढ़ाई से दूर होता है बंदा, बिकॉज एंड स्पेशली मेरे को थोड़ा डेस्परेसी थी जॉब की। उस समय मैं बहुत डेस्परेट था जॉब लेने के लिए, तो मैंने बीपीओ ज्वाइन किया था बिकॉज वहाँ आसानी से मिल गई थी जॉब उस समय मुझे। एंड डेलॉयट मैंने ईवाई में, बिकॉज मैं ग्रेजुएट भी शहीद भगत सिंह बीकॉम ऑनर्स में अच्छा, रेगुलर कॉलेज में, बट उस समय हायरिंग नहीं थी हाँ। एंड 1-2 महीने का मैं वेट नहीं कर सकता था। तो आपने ये जो सीएमए किया था, ग्रेजुएशन के बाद किया है या ग्रेजुएशन के साथ साथ में किया आपने? सर मैंने कोचिंग लाइक इंटर, मैंने फाउंडेशन जो था वो मैंने फर्स्ट ईयर में दे दिया था। अच्छा, देन मेरे घर पे मैरिज आ गई था, तो सिस्टर की मैरिज था, मेरी 2 सिस्टर्स हैं। अच्छा, तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर की मैरिज था, तो मेरा 6-7 मंथ मैंने कोचिंग थोड़ा सा पोस्टपोन ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, तो मैंने जून 19 से मैंने शुरू की थी कोचिंग ओके। एंड 2020 मेरा टारगेट था। नहीं, ग्रेजुएशन के साथ हाँ, साथ में ही। आप साथ में कर रहे थे। हाँ। ये भी ना एक बहुत बड़ा मिथ होता है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम तो कॉलेज करेंगे या सीए करेंगे, और हमारे ऑडियंस में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी ग्रेजुएशन कर ही नहीं रहे। उनको ये लगता है कि नहीं हम तो सिर्फ सीए करेंगे या फॉर दैट मैटर सिर्फ सीएमए करेंगे या फॉर दैट मैटर सिर्फ सीएस करेंगे, तो हमें कॉलेज की ज़रूरत क्या है या हमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत क्या है। तो ये ठीक नहीं है आपका अप्रोच। आप ग्रेजुएशन ज़रूर करें, चाहे आप कॉरेस्पॉन्डेंस से करें, ज़रूर करें। और जो रेगुलर कॉलेज वाले हैं, वो रेगुलर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स कॉलेज के साथ साथ में सीए की पढ़ाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट इंटरमीडिएट तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आर्टिकलशिप जब आपका स्टार्ट होगा तो वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बड़े तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़े और या उनको आपको मैनेज करना पड़े। वो हो जाता है, कोई इश्यूज नहीं आते, हो जाता है। वैभव भी आपके सामने है, ये इन्होंने भी ऐसा किया है। लेकिन हाँ, इनका जो कोविड की वजह से जो टाइम आया और उसकी वजह से जो थोड़ा सा डिले हुआ एग्ज़ाम्स में, लेकिन अगर वो कोविड ना होता तो मेरे ख्याल से आप कॉलेज के दौरान ही अपना एग्ज़ाम दे देते। हाँ, दे देते। तो अब जॉब का आपने कैसे किया, फिर वो कैसे मैनेज हुआ जॉब के साथ आपका? सर जॉब के साथ जैसे जॉब शुरू हुई तो मैंने अपना फाइनल कर लिया कि मेरा वीकेंड्स मेरे पढ़ाई के हैं। लाइक इसमें मैंने कई लोगों को नाराज किया, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स, माय एक्वेंटेंसेस, जो मेरे साथ लाइक जिनके साथ मेरा प्लान, मैं किसी के साथ मिलता जुलता नहीं था, लाइक बिल्कुल सेक्लूड हो गया था सॉर्ट ऑफ। बट मेरे को पता है अभी सर, अभी ये ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है, करियर के लिए ज़रूरी है। लाइक मैं पूरे टाइम लाइक इस सेक्टर में नहीं रह सकता था बीपीओ में, बिकॉज मेरे को पता है आई बिलोंग टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मेरा नंबर्स गेम मेरे को पसंद है। तो So, वीकेंड पे पढ़ाई करना क्या इतना सफिशिएंट था जिसपे आप ये सब कुछ रैंक्स और ये ले पाए, मेडल्स ले पाए, या उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ा? सर पहले तो मैंने जून 2020 तक मैंने अटेम्प्ट देना था, तो आई हैड कवर्ड माई सिलेबस। अच्छा, सो मैं वीकेंड्स पे शुरू करता था हर चीज़, एक एक सिलेबस करके, लाइक साइकिल चलाता था। लाइक मैंने फर्स्ट पेपर नंबर 1 से शुरू करा, 2, 3, 4, 8 तक पहुंचा, एंड देन आई रिपीट दैट। एंड जब जब मेरे एग्जाम्स कहने का मतलब ये हुआ कि एक पेपर कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर आपने दूसरे पेपर की रिवीजन स्टार्ट करी। करेक्ट। ओके, एंड सेकंड थिंग सर, जैसे एग्जाम थोड़ा नियर आने लगा, लाइक मेरे हिसाब से तो जून 21 अटेम्प्ट होना था, तो उस समय मैंने अपनी जॉब के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दिया। लाइक इट्स नॉट एथिकल, आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज इफ आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी। नहीं पर उसमें जॉब के साथ कैसे, आपका तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। या इट्स वर्क फ्रॉम होम, बट सो
लाइक बुक आगे रखने में लाइक रख सकते हैं ना, लाइक लॉ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा रीड कर लिया, लर्न नहीं करते बिकॉज जो नहीं, कहते तो हैं आप काम जब आप काम कर रहे हो तो उसमें ऐसा थोड़ी ना कि अगर आप लैपटॉप के सामने बैठे थे तो 10 घंटे आपके लैपटॉप पे उंगलियां चल रही है, मेरे ख्याल से चलता नो सर, बिकॉज जब मैं कॉल सेंटर में काम, मेरा एक बीपी होता है ये, मैं क्लाइंट्स के नाम नहीं ले सकता, मैं कंसेंट्रिक्स कंपनी में वर्क कर रहा था, ओके, सो मेरा कॉलिंग का जॉब था, अच्छा। सो मैं पहले नाइट शिफ्ट में इंटरनेशनल कॉलिंग भी कर रहा था, तो दिन की मैंने सर एक टाइम पे मैक्सिमम 290 कॉल्स लिए हैं, अच्छा, ओ गॉड, ओ गॉड। लाइक 1 आवर ब्रेक एंड 9 आवर वर्किंग तो होता फिर था। उस इतने काम के साथ पढ़ाई करना तो बड़ा तब मुश्किल नहीं होता, काम पर कभी कभार थोड़ा होता था कि फ्लो कम है, लाइक 100 कॉल्स हैं, है। ठीक है, तो बीच बीच में लाइक कभी कभार वैसे होता था कि 30 सेकंड्स के अंदर अंदर नेक्स्ट कॉल आ रही है, ओके। कभी होता था कि लाइक 1 मिनट के अंदर 2 मिनट है, 4-5 मिनट है, कभी कभार 10 मिनट भी कभी मिल जाते रैन, लाइक बहुत रेयरली होता था बट मिल जाते थे, तो फिर उस समय सर खोल लेते थे थोड़ी सी बुक। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई आपके पास जो पूरे दिन का आपका रनिंग शेड्यूल है उसमें से आपको टाइम स्टील आउट करना पड़ेगा। आप ये प्लान नहीं कर सकते कि अच्छा मैं ना 12:30 से लेके 1 बजे तक मैं पढ़ूंगा, तो ऐसे प्लानिंग नहीं हो सकती। लेकिन बीच में अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप वो टाइम स्टील आउट कर सकते हो अपने पूरे शेड्यूल में से, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिकॉज सर अब मैं अकाउंट्स या टैक्स में सॉल्व नहीं कर सकता था क्योंकि इतना समय नहीं होता था, बट उनके मैं फॉर्मूलाज पढ़ सकता था, मैं एग्जांपल्स देख सकता था और मन में सॉल्व कर सकते थे। हमने क्वेश्चन पढ़ा, मन में हम ये देख सकते थे, फॉर एग्जांपल सैलरी का क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पढ़ लिया हमें पता लगे क्या है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये 12% है, ये 9.5 कटेगा, बाकी एक्स्ट्रा सैलरी में आएगा, राइट, तो ये चीज़ें पता है, और फिर हम देखते थे आंसर, ऐसा ऐसा जो जो हमने सोचा था वैसा वैसा हो रहा है, जहाँ नहीं होता तो वो गलती होती तो उससे करेक्ट करते थे, तो ऐसे ही कवर हो जाता था। बिकॉज प्रैक्टिस हमने एक बार कर ली जब कोचिंग कर रहे थे, पर अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो हम माइंड प्रैक्टिस तो कर सकते कि हमें कॉन्सेप्ट याद रहे। तो कोचिंग आपने हमारी वीडियो क्लासेस ली थी जो आपने वहाँ से किया था और हम लोगों ने सब कुछ आपको उसमें कवर अप करवा दिया था। पूरा सिलेबस आपका कवर होने के बाद हम लोगों ने आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दिए थे, पर वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन सीए के थे, सीएमए के हम लोगों ने अलग से नहीं किए थे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। तो आपने वो सीएमए के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अलग से कवर करे फिर? सर मैंने अपने टाइम पे जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे खुद डाउनलोड करे वेबसाइट से, मैंने एमटीपी आरटीपी मैंने सारी खुद सॉल्व करी थी, फिर वो हो गया था सारे। पर एक चीज़ है, चाहे वो आप सीएमए के स्टूडेंट हैं या सीए के स्टूडेंट हैं, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम रहता है। अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हैं और अगर आप लेटेस्ट से फॉर द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स आप सीए के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो इक्वली रेलेवेंट होंगे फॉर सीएमए एज वेल। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं यार सीए का क्वेश्चन है तो सीएमए के लिए रेलेवेंट नहीं है। इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि बहुत बार सीएमए के अंदर क्वेश्चंस वही आ जाते हैं जो एज इट इज सीए के क्वेश्चंस होते हैं। आपका एक्सपीरियंस रहा है ऐसा कुछ? नहीं सर, मैंने सीए के क्वेश्चंस तो नहीं देखे, बट मैं ये कहूँगा सर क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस ही है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन कुछ भी हो जाए हम कर सकते हैं। एंड जैसे कि आपने अभी ग्रेजुएशन वाली बात बोली सर, मैं कहूँगा सर ग्रेजुएशन कॉम्प्लीमेंट सीए एंड सीएमए। लाइक अगर मैंने ग्रेजुएशन किया ना सर, लाइक मैंने जब तक मेरा टैक्सेशन तो बिल्कुल एंड में आया था कॉलेज में, बट मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। एंड जब मैंने कोचिंग ली, मेरे को सर सीए एंड सीएमए दोनों के लिए मैं बोलूँगा, दोनों का कॉस्ट अकाउंटिंग कॉलेज की कॉस्ट अकाउंटिंग के बदले में कुछ भी नहीं है। उल्टा मैं कहूँगा कॉलेज का डिफिकल्ट है, ज़्यादा हायर लेवल है। आंसर आसान लगा मुझे उसके बाद सी सी में का कॉस्ट। ये चीज़ अगर मैं बोलता ना तो स्टूडेंट्स की तरफ से मेरे को बैकफायर मिलता कि मैं जनरली हमेशा से बात बोलता हूँ कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो उसका लेवल ऑफ एजुकेशन जो है इट इज़ एट पार विद द एजुकेशन ऑफ एनी प्रोफेशनल कोर्स लाइक सी और सी एस। थोड़ा सा मैं इसमें अपनी बात में थोड़ा सा और ऐड ऑन करूँ तो पिछले 3-4 सालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना लेवल थोड़ा सा कम किया है, लेकिन उसके बावजूद उसका लेवल बहुत अच्छा है। अगर मैं यहाँ आज से 8-9 साल पीछे चला जाऊँ, समवेयर अराउंड 2014-2015 की बात अगर मैं करूँ तो लेवल बहुत अच्छा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन का। और मैंने खुद देखा है ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने सीए के अंदर रैंक स्कोर किया हुआ है और ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के अंदर वो फ्लंक कर गए हैं, फेल हो गए हैं। और यही बात अभी वैभव ने यहाँ पे रिपीट कर दी कि जो ग्रेजुएशन का लेवल है वो कई बार सीए या सीएमए के एग्ज़ाम के लेवल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल आपने ठीक बोली है, 100% आपने ठीक बोली है। और जो भी स्टूडेंट्स इस समय ये ऐसे अभी सोच विचार कर रहे हैं कि भाई हम लोग ग्रेजुएशन करें ना करें या सिर्फ सीए करें सिर्फ सीएमए करें, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी ग्रेजुएशन साथ में ज़रूर करें।
और ये जैसे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया वैभव ने कि कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। अगर कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है तो कॉस्टिंग का सिलेबस बीकॉम के अंदर और सीए के अंदर सेम है। अगर हम लोग टैक्स की बात करें तो टैक्स में जैसे सीए की अगर हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी की बात करते हैं तो इनकम टैक्स आपके थर्ड सेमेस्टर में आ जाता है और जीएसटी आपके सिक्स सेमेस्टर में आ जाता है और सिलेबस दोनों का एग्जैक्टली सेम है। रादर बीकॉम में सिलेबस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर सीए का सिलेबस। और सीएमए के अंदर तो जीएसटी कस्टम्स का एक पूरा अलग पेपर है और इसमें डायरेक्ट टैक्सेस का अलग पेपर है। एट द सेम टाइम इसमें भी मैं अगर ऐड ऑन करूं तो सीएमए का नया सिलेबस आया है जो कि जून 2023 एग्जाम से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके अंदर इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के दोनों का पेपर मर्ज करके एक ही पेपर कर दिया है, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा सीए इंटर के अंदर होता है। तो डेफिनेटली आपको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा जो आप ग्रेजुएशन है और साथ में अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आप मेहनत करेंगे एक बार, पेपर देंगे दो बार, डिग्री मिलेगी दो, एक बार मेहनत करने पे। तो ज़रूर कीजिएगा। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया होगा, इंटरमीडिएट के लिए वेट कर रहे होंगे। ग्रेजुएशन ज़रूर साथ में कीजिएगा। रेगुलर कॉलेज से कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। रेगुलर कॉलेज से नहीं कर सकते हैं, किसी भी रीज़न से परसेंटेज वगैरह नहीं बन रहा, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा या CU EET आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से आप एक अच्छे कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करना ज़रूर है, उसे छोड़ना नहीं है। इसके पीछे एक और कारण है। कारण ये है कि भाई अगले 3 सालों में आप अपना CA इंटर या CMA इंटर क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें हमेशा थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं कि एक इशू रहता है कि यार पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। मेरे को बस ये डर लगता है कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ CA कर रहे हैं, कहीं उनके साथ ऐसा ना हो कि 3 साल के बाद भी वो सिर्फ 12वीं पास रहें और ना वो CA इंटर क्वालिफाई कर पाए, CMA इंटर क्वालिफाई कर पाए, ग्रेजुएशन किया नहीं, तो 3 साल बाद भी आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास ही रहे। तो इस बात से मैं बहुत डरता हूँ। इस वजह से मैं सबको कहता हूँ कि आप अपने साथ साथ में ग्रेजुएशन भी ज़रूर कर लें। वैभव से बात को कंटिन्यू करें। वैभव अभी भी जॉब कर रहे हैं एंड ऑल्सो इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर CMA फाइनल्स। तो कैसे अभी भी ये कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने फाइनल्स की पढ़ाई को और साथ साथ में अपनी जॉब को, वैभव इसके बारे में बताएंगे। वैभव सर अभी रिसेंटली एग्जाम रिजल्ट आया था एंड मैंने कोचिंग लेना शुरू करना था जून से, बट जैसे ही CMA आपने अभी बताया कि नया सिलेबस आ रहा है तो इसी वजह से बिकॉज खुद फाइनेंस कर रहा था, डर लग रहा है कोचिंग लेते हैं बिकॉज पहले अभी 1 अगस्त को कहने हैं कि नए स्टडी मैथ्स आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आई विल स्टार्ट टेकिंग क्लासेस। अच्छा, तो अभी फाइनली स्टार्ट नहीं किया आपने? नहीं सर, बिकॉज कोचिंग अगर सिलेबस थोड़ा सा कह रहे रेडिकली चेंज हो सकता है स्टडी मैथ्स के अंदर। नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज है सिलेबस में, तो बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। एंड देयर आर न्यू सब्जेक्ट्स लाइक पहले SPM BB होता था हमारा लास्ट पेपर, उसके साथ उन्होंने ऑप्शंस दे दिए लाइक CE में भी होता था ऑप्शंस कि हमें रिस्क मैनेजमेंट एंड बैंकिंग एंड थर्ड सब्जेक्ट देखो इन्होंने दिया हमें, तो उसमें हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। सो कौन सा अच्छा स्टडी मैथ्स पढ़ के देन कोचिंग शुरू करेंगे सर। ओके, तो अभी आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब में आपका क्या प्रोफाइल क्या है अभी आपका? आई एम सर वर्किंग एज अकाउंट्स ऑफिसर इन QX ग्लोबल। सर ये BPM कंपनी है UK बेस्ड, तो हम फॉरेन क्लाइंट्स का अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड फाइनेंस का वर्क संभालते हैं। अच्छा, और ये जब आपका जो CMA में इतना वंडरफुल रिजल्ट रहा तो इसके बाद जॉब प्रोफाइल में कुछ फ़र्क पड़ा, या आपके जो पीयर ग्रुप है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है या जो आपका प्रोफेशनल सर्कल है, वहाँ पे कुछ उनके नज़रिए में आपकी तरफ कुछ फ़र्क पड़ा उनको? सर लाइक मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरे फ्रेंड्स तो मेरे पे बहुत प्राउड है। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स एंड दे आर प्राउड ऑफ मी, बट पीयर सर्कल में लाइक मैंने जहाँ मैं कंसेंट्रिक्स में वर्क करा था वहाँ मैंने उनको अपने बस इमीडिएटली सुपीरियर को बता रखा था एंड नो वन एल्स न्यू दैट आई वाज प्रिपेयरिंग। लाइक उनको नॉलेज भी नहीं था आधों को, बिकॉज इंडिया में CMA का अवेयरनेस नहीं है एंड दैट इज अ रॉन्ग थिंग। इट्स अ वंडरफुल कोर्स, स्टडी वाइज भी, मटेरियल वाइज भी एंड प्रैक्टिकली इट्स अ वंडरफुल कोर्स एंड आई विल स्टैंड बिहाइंड माई वर्ड्स एवरी टाइम।
एनी वो टाइम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सीए में एक बहुत अच्छा कोर्स रहता है, लेकिन उसमें यह है कि जैसे आपने कहा कि उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी नहीं होती। सीए वालों ने अपनी मार्केटिंग बड़ी अच्छे से करी है, सीएमए के अंदर वो उन्होंने अपनी मार्केटिंग इतनी अच्छे से नहीं करी अपने कोर्स की, तो मेरे ख्याल से वो एक चैलेंज है। और एक चीज़ जो भी हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले हम दोनों जो बात कर रहे थे, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, पीएसयूज के अंदर सीएमए को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू सीएमए, एज कम्पेयर टू सीए। एक स्टूडेंट है, मेरा भी स्टूडेंट रह चुका, आपका दोस्त है करण गर्ग। तो करण गर्ग ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक स्कोर किया था। अगर हम लोग ये नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट रैंक था, और इस समय ही इज़ वर्किंग इन वन ऑफ द पीएसयूज विद अ वेरी गुड पैकेज। तो ये डेफिनेटली, और उनका फाइनल में भी रैंक था, अगर मैं गलत नहीं कर रहा करण का। फाइनल में भी उनका रैंक था 23 उनका, हाँ, फाइनल में भी 23 वो था, और इंटरमीडिएट में भी उनका रैंक था, एंड ही इज़ नाउ वर्किंग विद पीएसयू। सरकारी नौकरी है भाई, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि प्रोफेशनल कोर्स करके आप सरकारी नौकरी में हैं। तो मैं तो चाहूँगा वैभव, आप भी मेहनत करें और फाइनल के अंदर रैंक आएगा, और उसके बाद फिर हम भी किसी पीएसयू में बड़ी अच्छी पोजीशन में काम करेंगे। सर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। व्हाट अबाउट सिविल सर्विसेज, एक बार कभी सोचा सिविल सर्विसेज प्लान करने? यस सर, सीएमए के लिए स्पेशल सिविल सर्विसेज निकलती है, फोकस ऑन सीएमए ओनली। हाँ, हाँ। बट उसके लिए अलग से प्रिपरेशन होती है, एंड उसके लिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए, बिकॉज आप पेपर तो क्लियर कर लेंगे उसका, आप बिकॉज पेपर क्लियर करना है, उस पढ़ाई करनी है, कर लेंगे। बट वो जब आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस काम, तो उसके लिए तो वेट करना होगा, पहले काम सीखेंगे देन उसके लिए अप्लाई करेंगे। मैं ये चाहूँगा कि अगर आप का थोड़ा सा भी इंक्लेशन अगर सिविल सर्विसेज की तरफ है, तो सिविल सर्विसेज ज़रूर ट्राई करना, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। मतलब बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल काम है, पे पैकेजेस चलो जैसे भी हैं, पर सर्विंग द कंट्री विद दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड एंड डेडिकेशन, वो बहुत बहुत मज़ा आता है उसके अंदर। तो सिविल सर्विसेज का अगर कभी भी मौका मिले तो वो आप ज़रूर उसको करना। और कुछ और चीज़ जो स्टूडेंट्स को आप गाइड कर सकें, थोड़ा सा इनको गाइड कीजिएगा कि हाउ टू वर्क, कैसे प्रोसीड करें। आपने 2-3 बार एक वर्ड यूज़ किया कि कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? अगर मैं एक बार को यहाँ पे समझूं कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, हफ्ते के 7 दिन, क्या हफ्ते के 7 दिन पढ़ना, या हफ्ते के 5 दिन कम से कम टाइम निकाल के पढ़ना, किसको आप बोलेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या है? सर हमारा माइंड भी एक सॉर्ट ऑफ मशीन ही है, तो ब्रीदर तो उसको भी चाहिए। तो 7 दिन तो हम नहीं कहूँगा, मोटिवेशन भी डिपेंड करता है, एंड कंसिस्टेंसी से मेरा मीन है कि हमें टैक्स का एग्जांपल लेते हैं। अब 80C से 80U तक पहली बार में पढ़ने में किसी को याद नहीं होगा, किसी को पहली बार में याद नहीं होगा। बट कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है आप एक बार पढ़ेंगे, आपको 80C तो पहली बार में क्लियर हो जाएगा, बिकॉज सिंपल है, 1.5 लाख का उसमें एग्जाम्पशन मिलता है, राइट। पर दूसरी बार पढ़ेंगे आपको 80D तक आ जाएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे तो आपको शायद आप 80G तक पहुंच जाएंगे। तो सर वही कंसिस्टेंसी है कि आपको धीरे धीरे, एंड ये सारे कॉन्सेप्ट से लागू होता है। जो हमारी चीज़ें डेली बेसिस पे आती है ना, आप अगर यूज़ करेंगे सर, फॉर एग्जांपल मम्मी रोज़ खाना बनाती है, हम खाना बनाएंगे, हमें रेसिपी याद नहीं होगी, ये भूल गए वो भूल गए, मम्मी को तो याद रहती है ना, वो कंसिस्टेंसी से बात करती हैं। तो हम एक बार करेंगे याद नहीं होगा, और उस पर हमें सैड नहीं होना चाहिए कि हमें याद नहीं हो रहा, हमारे टाइम को अडाप्ट करने में टाइम हो जाएगा वो, बिल्कुल ठीक बात। और रीड करना सर, रटने से कुछ नहीं होता, रटने से उल्टा बंदा भूल जाएगा, उसको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो नहीं होगा। और उसमें उसमें जैसे ये है कि जो हम लोग अपने क्लास नोट्स लिखते हैं, अपने हाथ से वो सारे क्लास नोट्स लिखते हैं, तो जो लिखी हुई चीज़ है ना, मेरे ख्याल से उसकी रिवीजन भी बहुत आसान होती है। और जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हैं तो आपकी वो फर्स्ट रिवीजन थॉरो रिवीजन होती है, सेकंड रिवीजन जो है वो थोड़ी सी कट शॉर्ट हो जाती है, थर्ड रिवीजन और थोड़ी सी कट शॉर्ट हो जाती है, फोर्थ रिवीजन तक आते आते बिल्कुल आप क्विक रिवीजन पे आ जाते हैं। तो आपने कितनी बार रिवाइज किया था अपने पूरे सिलेबस को एग्ज़ाम में जाने से पहले? 3 बार, 4 बार, 1 बार? और कितना आप याद रख पाए थे उस चीज़ को? सब बिकॉज सीएमए का जो एग्जाम होता है वो रेगुलर होता है विदाउट एनी लीव सर। सीए में तो छुट्टी मिल जाती है। हाँ, तो अकाउंट्स के बाद लॉ, लॉ के बाद टैक्स, तो ऐसे ही लगातार चलते रहते हैं एग्जाम 8 के 8 दिन। तो रिवाइज करने के लिए बस होती है मेन मेन चीज़ है, जितना हमने पहले रिवीजन कर लिया हमारा, हमने कर लिया। फिर होती है सर, और मुझे आपकी मैं बुक की बात ही बता रहा था कि एंड में आपने पॉइंटर्स बहुत अच्छे दे रखे हैं, समरी दी हुई है मैंने सारी। एंड जब मैंने आपसे बुक ली थी तो आपने मुझे, वो सीए की बुक थी पर सीए प्रोडिजी आपने नाम निकाली हुई है, तो उसमें आपकी सारी समरी है। दो मेरे पास वो 2020 की थी, उसमें अमेंडमेंट नहीं थे, बट मुझे तो पता था कि अमेंडमेंट्स क्या क्या है।
तो मैंने अमेंडमेंट्स के तो हम लोग अलग से हैंडआउट्स शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपकी बुक परचेज की थी बिकॉज एक साल बाद में वो बेटर रहता है कि एक बुक परचेज कर लो। ये इसको मैं कहूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। It will pay you in the long run। ठीक बात है। तो मैंने ये ध्यान रखना सारे स्टूडेंट्स कि आप किताब परचेज करना इज नॉट योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने, वाह। सो मैंने आपकी बुक परचेज किया था उसके लिए। बट थोड़ा बहुत मैंने प्रोडिजी से बिकॉज समरी प्रोडिजी में बहुत अच्छी दी हुई है आपने। तो अगर मेरे को एग्जाम से पहले तो मैंने प्रोडिजी की समरी थी एंड मेन पॉइंटर्स किए थे एंड थियरी थोड़ी बहुत जैसे कुछ थी, जैसे रिटर्न्स वाले चैप्टर की थियरी थी एंड में जो हमारा ट्रस्ट वाला चैप्टर है उसके थोड़े बहुत पॉइंटर्स थे, तो वो मैंने थियरी पढ़ी थी। एंड जैसे कि हमारा कर्ता दो तरह के हमारे आते हैं HUF, तो उनकी थोड़ी थियरी थी। बस इसलिए मैंने बाकी कर दिया कि पॉइंटर्स मैंने बना रखे थे मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पॉइंटर्स अपने हाथ से भी आपने कुछ नोट्स बनाए थे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, या जो हम लोगों ने क्लास में करवाया था दैट वाज सफिशिएंट? वो सफिशिएंट था सर। एंड बुक्स में पॉइंटर हैं आपके, आप नोटिस करेंगे आपने नोट्स बना रखे हैं, लाइक कॉन्सेप्ट के नीचे नोट्स हैं। बस वो नोट्स काफ़ी है, समरी है वो समरी भी काफ़ी, लाइक आप HUF में देखें, HUF सॉरी रेजिडेंशियल स्टेटस नॉट HUF। एचयूएफ में भी दिया हुआ है मैंने, वो जो समरीज की आप बात कर रहे हो वो एचयूएफ में भी दिया हुआ है। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस में भी अब हमने आपने बाइफरकेट करने के लिए एक तरीका बनाया हुआ है एंड क्वेश्चंस के बाद ना हर क्वेश्चन के हिसाब से पूरा चार्ट बना रखा है आपने एक पेज पे। लाइक मैंने लास्ट टाइम बुक मैंने नवंबर में दिसंबर में पेपर के टाइम खोली थी, 6 महीने हो गए, बट मेरे को याद है कि बहुत टाइम वो खोली है, तो उसका पन्ना से थोड़ा वाकिफ हूँ मैं अभी। नहीं वो चार्ट्स दिए हुए हैं, बिल्कुल आप ठीक हाँ। कह रहे हैं। हाँ जी। तो उसमें वो है एंड जैसे फर्स्ट चैप्टर भी था आपका बेसिक वाला, उसमें आपने वो दिया है कि कौन से चैप्टर में वो चार्ट किसमें है या सर्कुलर नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, वो भी आपने चार्ट में दिया है। वो आपने GST की बुक में भी सर दिया है, बहुत अच्छा है। जब आपने अपने काउंसिल GST काउंसिल में कैसे मेंबर्स होते हैं, वो चीज़ बहुत आसान कर दी। तो वो टेबुलर फॉर्म में मैंने सारी प्रेजेंट करी, पॉइंटर्स करके। पॉइंटर्स करके, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग कहें कि जो किताब के अंदर मटेरियल है दैट इज गुड इनफ फॉर द रिवीजन, जो क्लास नोट्स हम लोग लिखवा रहे हैं दैट इज गुड इनफ, और बाकी आपको अपनी मेहनत तो करनी है। इट्स कि आपकी अपनी जो मेहनत है, स्टूडेंट की जो अपनी मेहनत है, उसको तो हम लोग किसी भी चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। और मैं आपको ये बोलूँ कि कोई भी रिज़ल्ट आता है, अच्छा रिज़ल्ट है, बुरा रिज़ल्ट है, तो ये ना हम दोनों की एक पार्टनरशिप पे चलता है। टीचर की का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, और ये जो पार्टनरशिप है ना, इस पार्टनरशिप के अंदर रेशियो रहता है 75-25 का, जहाँ पे 75 स्टूडेंट का है और 25 टीचर का है। तो कंट्रीब्यूशन तो है जी, बिल्कुल है। हमारा कंट्रीब्यूशन एज अ टीचर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स एंड द एजुकेटर्स, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। हम तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, आप लोग तो 8 सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली आपका जो इसमें मेहनत है वो ज़्यादा है, और आप लोगों का जो क्रेडिट है वो ज़्यादा है। और ये जो गोल्ड मेडल जीता गया है, इस गोल्ड मेडल को जीतने में जो मेहनत है, ये वैभव की मेहनत ज़्यादा है, हमारी मेहनत कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में कम है। बट स्टिल ये बात भी है कि एक बार कोई गाइड करेगा तो फिर उस रास्ते पे चलना होता है। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। होपफुली कि आपने वैभव के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा होगा, एंड आई विश वैभव द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। एंड उम्मीद करूँगा कि वैभव अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। फाइनल CMA फाइनल में भी ही विल स्कोर रैंक, ही कैन गो टू द PSUs पब्लिक सेक्टर कंपनीज में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे। अभी तो एज काफ़ी यंग है, 23, तो मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज के लिए तो अभी है आपके पास काफ़ी टाइम। एक बार कोशिश ज़रूर करना सिविल सर्विसेज का, मतलब मेरा ये मन है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक आपने शायद देखा होगा, एक हमारे स्टूडेंट थे जो कि शायद 2011 या 2012 में, नहीं उसके भी बाद 2014 के आसपास वो मेरे से पढ़ के गए थे, मयूर मोरे। एंड मयूर मोरे जो है उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज किया, एंड प्रेजेंटली ही इज़ अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। मैं जोन नहीं बोलूँगा, नाम तो मैंने बोल ही दिया, फिर भी कई लोग सर्च कर लेंगे। ही इज़ अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता है जी। और ऐसे ही एक हमारे और स्टूडेंट हैं, हरियाणा के लड़के थे, हुडा नाम है उनका, सर नेम हुडा है, मेरे को एकदम फर्स्ट टाइम याद नहीं आ रहा उनका। तो ही इज़ असिस्टेंट कमिश्नर इन कस्टम्स, प्रेजेंटली ही इज़ पोस्टेड एट चेन्नई पोर्ट।
तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और एक मैंने स्टूडेंट्स को भी बताया था, एक आईएफएस ऑफिसर हैं, ही इज़ प्रेजेंटली इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसके अंदर ही इज़ वर्किंग। तो ऐसे बहुत और सारे, ये एकदम 3 नाम तो एकदम क्लिक करते हैं मेरे को। तो मैं चाहूँगा कि मेरे और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सिविल सर्विसेज करें एंड देन दे डेडिकेटेडली सर्व द कंट्री। मैं नहीं कर पाया, जो भी एक्सपोजेड रीजंस रहे, जो भी बैकग्राउंड्स रहे, मैं नहीं कर पाया। बट देन दिस इज़ वन वन ऑफ माई ड्रीम्स दैट जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ये क्वालिफाई करें, रैंक्स लाएं और उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाएं, दे सर्व द कंट्री। तो आई विश वैभव can also do so in the near future, and wishing him the best of luck for the future, wishing you all the best of luck for the future। आज हम लोग यहाँ तक करेंगे। थैंक यू वैभव, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। और ये मेडल्स पहन के रखना भाई। अच्छा, एक और चीज़ है, इनके साथ में ना, मेडल्स के साथ में एक शॉल, ये एक स्ट्रॉल भी मिला था। वो स्ट्रॉल आज ये किसी रीज़न से इनके पास आज नहीं है, पर एक वो स्ट्रॉल भी होता तो और मज़ा आ जाता है इसके अंदर। बट देन कोई बात नहीं, दिस इज़ ऑल गुड। तो बाय बाय ऑल एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लव यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।